हेलो बच्चों। मैं आपका गुरु इंग्लिश गुरु अमन सर आपके लिए लेकर के आ गया हूं इंग्लिश फ्रॉम जीरो सीरीज का वीडियो नंबर 10। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए जरा क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे आज। जैसा आप लोगों ने अपने स्कूलों में पढ़ा है वैसा ही मैं आपको पहले बताऊंगा, बट वैसा बताते बताते मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करूंगा जिससे आप ये जान पाए कि वास्तव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो फिर आप एडवांस्ड लेवल के वीडियोस आसानी से समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोग अभी बेसिक लेवल पर इंग्लिश सीख रहे हो तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको हमारे चैनल पर ही सारे के सारे वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने 10th पास कर लिया है, यानी आप 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, या फिर 12th पास आउट करने के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर मुझे आपसे थोड़ी सी उम्मीद है, आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट इस रूप में कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के मेरे नाम से ही एक एप्लीकेशन को सर्च करिए। मेरा नाम आप तो जानते ही हैं, इंग्लिश गुरु अमन सर। आप केवल ये सर्च करिए, वहां पर पहले नंबर पर जो आपको एप्लीकेशन दिखाई पड़े उसको डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, और वहां पर इंग्लिश फ्रॉम जीरो नामक एक कोर्स है, उसे आप परचेज कर लीजिए। वहां पर परचेजिंग प्राइसेस मैंने अभी केवल और केवल इतनी रखी हुई है, भाई देख लीजिए, इतनी रखी हुई है। और ये केवल मेरे पहले 500 जो सब्सक्राइबर्स हैं, यानी जो इस कोर्स को खरीदेंगे, तो पहले 500 सब्सक्राइबर्स को इतने में मिलेगा। इसके बाद फिर यही कोर्स हो जाएगा इतने में, भाई देख लीजिए, इतने में हो जाएगा। तो जल्दी करिए, आप इसी संख्या के अंदर आ जाइए ताकि आपको एक साल के लिए केवल ये कोर्स इतने में मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे, और यहां पर मैं आपको बेसिक टू एडवांस्ड यानी इंग्लिश की हर चीज सिखा दूंगा सिर्फ इतने में। अब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बेसिक लेवल पर आपको आपके स्कूलों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में क्या बताया गया है, मैं बताऊं। आपको बताया गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंत में कुछ इस प्रकार के शब्द लगे होते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, देखी है, इस प्रकार के शब्द लगे होंगे। और अगर इस प्रकार के शब्द आप लगे हुए देखो तो फिर उन वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय आपको इस वर्ब का प्रयोग करना होगा, हैज या हैव, और इसी के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। ठीक है ना? बस इतना सा आपको बताया गया होगा। कुछ एक ऐसे वाक्यों का आपने ट्रांसलेशन किया होगा और आपने समझा कि हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। जी नहीं, अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कुछ भी नहीं आया है। मैं इस वीडियो में यही आपको साबित करने जा रहा हूं। जरा देखो, अगर आपने सिर्फ इतना ही जाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, अगर ये शब्द लगे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर दो, यानी इस क्रिया का प्रयोग कर दो। अब अगर आप सिर्फ इतना ही जानते हैं तो आप इन सभी वाक्यों में इसी क्रिया का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि सभी वाक्यों में कुछ वैसे ही शब्द लगे हैं। चुका है, चुकी है, देखिए जरा, देखी है, देखी है, इन सभी वाक्यों में आप इसी वर्ब का प्रयोग कर दोगे। लेकिन मैं आपको यहां पर एक रहस्य की बात बतलाता हूं कि अगर इस सेंटेंस में आप इसका प्रयोग करोगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन इस सेंटेंस में करोगे तो गलत हो जाएगा, इस सेंटेंस में करोगे तो सही हो जाएगा, और यहां करोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा भाई? इसके लिए आपको जानना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट। और चलिए, अब मैं आपको यहां पर वही बेसिक लेवल तो बताऊंगा ही, यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तो बताऊंगा ही, साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, जिससे फिर आप आगे चल करके जो एडवांस्ड लेवल के जो वीडियोस हैं उनको आसानी से आप समझ पाओ। अगर आप इसे ठीक से समझ गए तो फिर एडवांस्ड वीडियोस भी आसानी से समझ पाओगे, अन्यथा फिर कंपटीशन की तैयारी करते रहोगे और आपको वो टेंसेस समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। उसके लिए आपको ये डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कॉन्सेप्ट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए जरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक डेफिनेशन को लिखा है, अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज अ वर्ब फॉर्म। पहली बात तो यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, क्रिया का एक रूप है। और कौन सी, कैसा रूप है, तो ये लिखा हुआ है, ये है वो क्रिया का रूप जिसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये है देखिए, हैज या हैव और प्लस ये है पास्ट पार्टिसिपल जिसे वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो इस स्वरूप को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये एक्टिव वॉइस है, लेकिन यहीं पर अगर बीन लगा देंगे, हैज हैव के बाद में बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस का की वर्ब बन जाती है, ठीक। तो ये तो हुआ एक वर्ब फॉर्म, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक क्रिया का स्वरूप होता है और ये वो स्वरूप है। विच इज यूज्ड, यानी ये वाली क्रिया प्रयोग की जाती है टू डिस्क्राइब, क्या चीजें बताने के लिए, एक्शंस और इवेंट्स, यानी ऐसी क्रियाओं को, ऐसे एक्शंस या ऐसी घटनाओं को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है दैट हैव अकर्ड एट सम अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ। इसको समझना पड़ेगा, तो अब आपको समझना पड़ेगा इस टाइम लाइन में। ये है टाइम लाइन, टाइम लाइन अर्थात ये है वो पॉइंट ऑफ टाइम जहां से टाइम ने ट्रेवल करना शुरू किया, ठीक है। आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर खड़े होकर के हम लोग बातें कर रहे हैं, यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, इसे कहते हैं प्रेजेंट यानी नाउ। ये क्या है भाई, ये है नाउ, ठीक है ना। नाउ माने अभी, इस समय, यानी प्रेजेंट। और इसके बाद जो ये समय फैला हुआ है अनंत काल तक का समय, इसे कहते हैं फ्यूचर। इस टाइम लाइन में आपको समझना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, तभी आप उसके कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ पाओगे। जरा देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये वाली जो वर्ब फॉर्म है ये क्या प्रकट करती है, ये प्रकट करती है कि कोई भी एक ऐसा एक्शन जो घटित हुआ है, कहां पर, एट सम अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ, यानी इससे पहले यहां कहीं पर, यानी भूतकाल में कोई एक घटना घटित हुई, भूतकाल में, ठीक है ना। इस भूतकाल में घटित हुई घटना, अब आप कहेंगे सर ये तो पास्ट हो गया। जी हाँ बिल्कुल, पास्ट ही तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो भूतकाल में घटित हुई किसी भी एक घटना के बारे में जब बात करेंगे, लेकिन एक खास बात क्या है, अनस्पेसिफाइड टाइम। अनस्पेसिफाइड का मतलब क्या है कि यहां से खड़े होकर हम इस वाली घटना के बारे में जब बात करेंगे तो उसका टाइम नहीं बताएंगे कि ये कब हुई, ये 1990 में हुई या सन 2000 में हुई या कब ये वाली घटना हुई, उसका टाइम नहीं बताएंगे, इस पे टाइम को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, पहली बात। अच्छा, बट आर स्टिल रिलेवेंट और हैव एन इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट। लेकिन वो क्रिया चाहे जब भूतकाल में चाहे जब घटित हुई हो, लेकिन उस क्रिया का अभी भी, यानी वर्तमान में वो क्रिया कैसी है, रिलेवेंट है, यानी प्रासंगिक है, उस क्रिया का प्रभाव अभी भी महसूस किया जा रहा है, ठीक है ना। ये आप ध्यान दीजिए, अथवा हैव एन इफेक्ट, यानी भूतकाल में घटित हुई उस क्रिया का प्रभाव अभी तक महसूस किया जा रहा है। उस क्रिया को प्रकट करने के लिए ही हम इस क्रिया के स्वरूप को बताते हैं। अच्छा, और आगे देखिए जरा, यहां पर इट लिंक्स द पास्ट, यानी ये जो क्रिया होती है ये भूतकाल को वर्तमान से लिंक करती है, यानी पास्ट को प्रेजेंट से किसी न किसी प्रकार से लिंक करती है। अच्छा खैर, ये तो डेफिनेशन हुई। इस डेफिनेशन को संक्षेप में अगर इसका निचोड़ निकाला जाए तो निचोड़ क्या निकला, देखिए इस पूरी डेफिनेशन को पढ़ने के बाद ये तीन बातें खास निकल करके आई, अच्छे तरीके से सुनिए। पहली बात, यानी हम एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो भूतकाल में घटित हुआ है, यानी बिफोर नाउ माने अब से पहले, यानी भूतकाल में। अब से पहले का मतलब भूतकाल में कभी घटित हुआ है, लेकिन उसका टाइम अनस्पेसिफाइड है, यानी टाइम वहां पर नहीं दिया गया है कि वो क्रिया कब घटित हुई, बस घटित हुई है, लेकिन कब घटित हुई उसका टाइम नहीं बताया गया। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात, लिंक्स द पास्ट विद द प्रेजेंट। दूसरे इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि वो जो भूतकाल में घटित हुई क्रिया है, उस क्रिया का संबंध वर्तमान से किसी न किसी प्रकार से अभी भी है, ठीक है,
अच्छा, दूसरी, एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, और तीसरी बात यह है, ये तो खैर अलग बात ही है, ये एडवांस लेवल की बात है, आगे चलकर मैं डिस्कस करूंगा इस पर डिटेल में। लेकिन फिलहाल देखिए, ये भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जानते हो ना, यानी वो एक्शन जो यहाँ भूतकाल में शुरू हुए हैं, लेकिन और चलते 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 वो अब तक आ गए हैं, यही है एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट, और अब तक वो जारी हैं, इसे भी पास्ट परफेक्ट टेंस में बोला जाता है। ये है वास्तव में कुछ कॉन्सेप्ट्स, इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखो। बेसिक लेवल में अभी डिस्कस कर रहा हूं, आपके पूर्व ज्ञान से जोड़ करके सारी चीजें मैं कॉन्सेप्चुअली आपको बता रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जरा स्ट्रक्चर। छोटे बच्चों को स्ट्रक्चर चाहिए होता है भाई ट्रांसलेशन करने का नियम, हालांकि ट्रांसलेशन यानी शब्दों का क्रम क्या होता है मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए, शायद वीडियो नंबर 4 या 5 होगा जहां पर मैंने डिटेल में शब्दों का क्रम आपको बताया है। चलिए, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए, कोई सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो ये नॉट नहीं होगा, ध्यान दो। अफर्मेटिव होगा तो नॉट नहीं होगा, नॉट नहीं होगा तो ना रहने दो भाई। सीधे सेंटेंस को सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, सब्जेक्ट के बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है और फिर ये मेन वर्ब। अगर नेगेटिव है सेंटेंस तो नॉट लगा देते हैं, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर अदर रखते हैं। इनको कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे जानेंगे कि ये सब्जेक्ट, इस क्रिया का सब्जेक्ट कौन है, तो ये सब कुछ मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अभी मैं फिलहाल यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन में वो वर्ड ऑर्डर नहीं बताऊंगा, आगे चलकर और जब एडवांस लेवल के सेंटेंसेस बताऊंगा वहां पर मैं फिर से बताऊंगा। लेकिन अभी जो बेसिक लेवल का वर्ड ऑर्डर है मैं आपको बता चुका हूं। चलो अच्छा, अब यहीं पर हम देखते हैं उन्हीं सेंटेंसेस को कि यहाँ पर कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है और कौन सा नहीं है। जरा देखो, हम खाना खा चुके हैं, यहाँ पर वही टाइम लाइन है। चलो मैं यहाँ पर इस टाइम लाइन को यहाँ पर खींच देता हूँ, ये प्रेजेंट है। जब हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं कि हम खाना खा चुके हैं, तो खाना खाने का काम कब हुआ, जरा सोच कर देखिए। खाना खाने का काम हो चुका ना, यानी अब से पहले यहां कहीं खाना खाने का काम हो चुका है, ठीक है ना। तो ये देखिए, यहां पर काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका प्रभाव अभी तक महसूस किया जा रहा है, यानी खाना खाने का प्रभाव अभी तक महसूस किया जा रहा है। तो ये भूतकाल की घटना है जो वर्तमान से रिलेटेड है, तभी आप यहां पर चुके हैं जैसा कोई शब्द यूज करोगे। बस इस बात को ही प्रकट करने के लिए आपको हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो मैं जल्दी से आपको बताता हूं। देखो, आई, वी, यू और दे, इन सब के साथ में आपको हैव का प्रयोग करना है। किनके साथ? हैव का, ठीक है। और ही, सी, इट, इनके साथ आपको हैज का प्रयोग करना है। और एक खास बात ध्यान रखिए कि अगर कोई नाउन रखा हो, अकेला हो, व्यक्ति, बंदा, वस्तु कोई भी हो, अगर अकेला है, सिंगल है, तो हैज का प्रयोग करो, और अगर एक से अधिक है यानी प्लूरल है तो फिर हैव का प्रयोग करो, ठीक है। चलिए, इतनी बातें आपको आती होंगी, लेकिन फिर भी मेरा धर्म है, कुछ नए बच्चे होंगे जिनको ये भी समझ में ना आ रहा होगा कि आखिर किसके साथ हम हैज लगाएं, किसके साथ हम हैव लगाएं। तो मैंने आपको जल्दी से बता दिया कि ये प्रोनाउंस हैं, ठीक है। एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव, लेकिन इन प्रोनाउंस के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि आई एक वचन ही होता है, लेकिन उसके साथ हम फिर भी हैव का प्रयोग करते हैं। ओके, अच्छा चलिए, अब हम इनका ट्रांसलेशन करते हैं। हम खाना खा चुके हैं, भाई देख रहे हैं कि भूतकाल में हुआ, लेकिन इसका टाइम नहीं बताया गया कि कब खा चुके हैं। टाइम अगर नहीं बताया गया है तो उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए अच्छा, सो वी हैव, और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईट माने खाना, सो वी हैव ईटन। क्या कर देंगे? वी हैव ईटन। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया हो गई। क्यों भाई? अच्छे से देख रहे हैं फिर वही बात, खाना खा चुकना हो चुका, यानी भूतकाल में हमने इस समय सपोज हमने खाना खाया, लेकिन उस समय का हमने टाइम अकेले नहीं बताया है, तो वो क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। लेकिन यहां पर हम सुबह 7 बजे खाना खा चुके हैं, इस सेंटेंस को ध्यान से देखो जरा। अब मैं फिर टाइम लाइन खींच रहा हूं यहां पर, और टाइम लाइन में फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, ये है टाइम लाइन, एक सेकेंड, ये है टाइम लाइन, ये है प्रेजेंट, ठीक है। और यहां पर खड़े होकर के हम बोल रहे हैं कि मैं सुबह
7 बजे खाना खा चुका हूं। यानी ये जो काम हुआ, ये काम कब हुआ? सुबह, यानी बीते हुए समय में, यहां पर जब 7 AM था, यानी 7 बजे। तो 7 बजे यहां पर ये खाना खाया गया, यानी ये वाला काम भूतकाल यानी बीते हुए समय में डिफाइंड टाइम में हुआ, यानी स्पेसिफाइड टाइम में हुआ। यानी हमने उस टाइम को स्पेसिफाई कर दिया, यानी टाइम बता दिया भाई। अब अगर भूतकाल का समय भी अगर आप बता दोगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं बनेगा, भले ही उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, कुछ भी लगा हो। फिर क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। वी एट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का अकेले प्रयोग करोगे। वी एट द फूड एट 7 AM। क्या ये आपको अंतर पता था? नहीं मालूम होगा। अगर अगर मालूम था तो बहुत अच्छी बात है, शाबाश। लेकिन अगर नहीं मालूम था तो फिर ये मालूम होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक लेवल पर। अच्छा, मैंने कभी भी मैंने कभी भी फिल्म नहीं देखी है। अब जरा यहां पर देखो, यहां पर फिल्म देखने की बात हो रही है भूतकाल में, यानी यहां से लेकर अभी तक। फिल्म हमने यहां पर लिखा कभी भी नहीं देखी, तो कभी भी नहीं का मतलब क्या है? यहां से लेकर और अब तक, यानी फिल्म देखना, ये जो देखना वाला जो एक्शन है, उसका प्रभाव यहाँ वर्तमान तक रेलेवेंट है, प्रासंगिक है। इसलिए इस सेंटेंस को भी हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना देंगे। आई हैव, और यहां पर क्या करेंगे? कभी भी नहीं के लिए नेवर। आई हैव नेवर, और देखना वॉच, मूवी को वॉच किया जाता है, तो आप यहां पर कर देंगे वॉच्ड। आई हैव नेवर वॉच्ड अ मूवी। क्लियर? आप इस तरीके से सेंटेंस बना देंगे। मैंने कल ही एक फिल्म देखी है। आप जरा देखो, कल यानी ये आज है, ये है नाउ, नाउ का मतलब आज है, ठीक है ना। और कल, कल क्या हो गया भाई? ये वाला कल हो गया। तो ये जो कल होता है ना, ये भी भूतकाल को बताने वाला समय होता है। तो यहां पर भी टाइम को स्पेसिफाई कर दिया, यानी कल भूतकाल। अब भूतकाल हो गया तो भाई यहां पर आपको पास्ट टेंस ही, ठीक है ना। तो आई हैव का प्रयोग तो करेंगे नहीं। आई वॉच्ड, आप क्या करेंगे? आई वॉच्ड अ मूवी जस्ट यस्टरडे, यानी कल ही। तो कल ही पर जब जोर दिया जाए तो आपने जस्ट का प्रयोग कर दिया। तो देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बता रही है। तो आप देख रहे हैं क्या कि अगर टाइम को स्पेसिफाई कर दिया जाएगा तो फिर भले ही चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, कुछ भी लगा हो, तो वो भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बनेगा। क्लियर? अच्छा, अब चलो, अब मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कॉन्सेप्ट्स एंड यूसेजेस। यानी आखिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, कॉन्सेप्ट क्या होता है ये तो बताए बताए, उनके प्रयोग हम कहां कहां पर करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, उनको दिमाग में रख लो, और कंपटीशन में ये बहुत मदद करेंगे आपकी। और फिर जब एडवांस लेवल पर मैं इसे डिस्कस करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर ये बातें तो फिर पक्का आनी ही चाहिए, पहले से जानकारी होनी चाहिए, तभी वो अगली बातें भी आप समझ पाएंगे। देखिए भाई, क्या है? एक्शंस दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट। बात वही है, ठीक। देखिए, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द एक्शन इज नॉट मेंशन्ड, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें भूतकाल में घटित हुई किसी क्रिया का एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। कब, क्यों करते हैं? हमारा मकसद यही होता है कि हम भूतकाल में जो उस घटित हुई घटना है, उस घटना को वर्तमान से जोड़ना चाहते हैं, यानी उस घटना का रिलेवेंस हम वर्तमान से जोड़ना चाहते हैं। तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग करेंगे। और अगर हम उस घटना का वर्तमान से कोई संबंध नहीं जोड़ना चाहते हैं, तो उसी क्रिया को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी, अब पास्ट इंडेफिनिट जब बताऊंगा तो भी बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी बात को मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताऊंगा तो फिर कंपेयर करके बताऊंगा। चलो अच्छा, यहां पर देखो कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। मैंने वह फिल्म देखी है। अगर आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं तो यहां पर खड़े होकर के, यानी किसी भी सेंटेंस, जब भी कोई सेंटेंस बोला जाता है तो उसका डिफॉल्ट टाइम प्रेजेंट ही होता है। जैसे ये सेंटेंस बोला गया तो ये कब बोला गया? यहां पर बोला गया, यानी वर्तमान में बोला गया। और यहां से बोला जा रहा है कि मैंने ये फिल्म देखी है। तो क्या समझ में आ रहा है? यानी अब से पहले कभी भी देखी हो सकती है। हो सकता है 25 साल पहले आपने उस फिल्म को देखी हो, लेकिन हमने यहाँ पर 25 साल पहले ये नहीं कहा, टाइम हमने निर्धारित नहीं किया। हाँ, देखी है,
भूतकाल में, टाइम को हमने स्पेसिफाई नहीं किया। तो चाहे वो 25 साल पहले हो, चाहे 100 साल पहले हो, अगर हमने टाइम को वहां पर स्पेसिफाई नहीं किया है, तो फिर वो उस हमने क्या किया कि उस एक्शन को बता करके और उस एक्शन का रेलेवेंस यहां वर्तमान तक, मैंने वह फिल्म देखी है, यानी देखी है, और रेलेवेंस ये है कि अब देखने की जरूरत नहीं है, अब इस समय उसको देखने की जरूरत नहीं है, ये रेलेवेंस है इसका। इसके लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होगा। कैसे? मैंने वह फिल्म देखी है, आई हैव वॉच्ड दैट मूवी, ऐसा आपको बोलना है। ये हैज है, आई के साथ हैव का प्रयोग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ये कर्म दैट मूवी। अच्छा, अगर इसी को नेगेटिव, जैसे ये, अगर आप ये भी कहें मैंने वह फिल्म नहीं देखी, नहीं देखी, अब यहां पर है नहीं लगा है, लेकिन तब भी अगर आपसे पूछा जाए क्या तुमने वो फिल्म देखी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्या तुमने वह फिल्म देखी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन और आप आंसर दे तो नहीं, मैंने नहीं देखी, मैंने नहीं देखी, इसमें है नाम का शब्द आपने नहीं लगाया, ठीक है ना, तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं हो गया। नहीं, मैंने नहीं देखी, मैंने नहीं देखी मतलब नहीं देखी और अभी तक नहीं देखी, यानी वो वर्तमान के रेलेवेंस को बता रहा है, उसका इफेक्ट अभी वर्तमान तक है, अभी तक नहीं देखी। क्लियर? इसको भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाएंगे। ठीक, अच्छा, अब देखते हैं अगर ये सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो क्या करेंगे। उसने मुझे फोन नहीं किया या किया है, ठीक है ना, उसने मुझे फोन नहीं किया है, यानी अब तक फोन नहीं हुआ, टाइम कहीं दिया नहीं है यहां पर, अगर टाइम दिया होता तो फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बन जाता। सो ही और ही के साथ हम लगाएंगे हैज, और नेगेटिव होगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ही लगाएंगे। ही हैज नॉट कॉल्ड मी या मेड मेक अ फोन कॉल टू मी, ऐसे भी आप कह सकते हो। ही हैज नॉट कॉल्ड मी, उसने मुझे फोन नहीं किया है। अब जरा सोचो, अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव होते तो भाई कुछ नहीं करना होता है, सिंपली इस हैज को उठा करके आप यहां पर रख देंगे। कैसे? चलो देखो, अगर ये सेंटेंस होता कुछ ऐसा, क्या अगर ये सेंटेंस होता क्या उसने मुझे फोन नहीं किया है, अगर यहां पर लिखा होता क्या, ठीक, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया था कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हो, तो फिर उस वाक्य में उस क्या की इंग्लिश आप व्हाट यानी WHAT से नहीं बनाते हो, फिर क्या करते हो। यानी कुल मिलाकर के हिंदी में तो ये क्वेश्चन हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अंग्रेजी में तो कोई क्वेश्चन वर्ड होगा ही नहीं। फिर क्या होगा अंग्रेजी में? फिर अंग्रेजी में तो बस केवल इतना करना है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले अकेले रख दी जाती है, और यहां पर ऐसे लिख देंगे हैज ही नॉट कॉल्ड मी, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अच्छा, मान लो कि अगर इस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, जैसे कब नहीं दे पाएंगे, जैसे ऐसे कह दीजिए उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया, अगर यहाँ पर क्यों लगा होता, क्यों नहीं किया है, अगर ऐसा लगा होता तो फिर इस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो, फिर तो आपको कारण बताना पड़ेगा, है ना। तो फिर इस क्यों की अंग्रेजी भी इसी हेल्पिंग वर्ब से पहले रख देंगे वाई, फिर क्या कर देंगे वाई, और इस हैज को स्मॉल लेटर में बना देंगे, वाई हैज ही नॉट। तो अच्छे से समझ लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ये यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और अगर हाँ या ना में उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है तो वो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। उनका शब्द क्रम ये होता है। प्रैक्टिस करें छोटे बच्चे, और जिनकी इंग्लिश पुअर है तो इनका ट्रांसलेशन करने का जितना अधिक अभ्यास करोगे उतनी ही जल्दी आपको इंग्लिश में कमांड होना शुरू हो जाएगा। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट को जल्दी से देखते हैं, कॉन्सेप्ट एंड यूसेस। फिर से देखिए जरा, लाइफ एक्सपीरियंसेस। देखो भाई, जब हम कोई व्यक्ति अपने यहाँ वर्तमान में बैठकर, यहाँ इस वर्तमान में बैठकर यानी नाउ प्रेजेंट में बैठकर और भूतकाल के अपने एक्सपीरियंसेस गिना रहा है, यहाँ पर अगर वो एक्सपीरियंसेस गिना रहा है तो जनरली उन एक्सपीरियंसेस को भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलते हैं, क्योंकि उन सभी एक्सपीरियंसेस का रेलेवेंस वो वर्तमान से जोड़ता है, इसलिए उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, वह कई देशों की यात्रा कर चुका है, यानी उसका जीवन यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर आ चुका, ठीक है, और यहाँ पर वो बैठ करके बोल रहा है कि अपने जीवन भर में उसने
क्या है, कई देशों की यात्रा की, यहाँ पर अमेरिका की यात्रा करी, यहाँ पर इंग्लैंड की यात्रा करी, कुल मिलाकर के यहाँ तक अपने जीवन में या यहाँ तक कई देशों की यात्रा कर चुका है। अभी तक उसने कई बार ये वाला काम किया है। तो ये सारे भूतकाल के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको रिलेट कर रहा है वर्तमान समय तक। अब वर्तमान समय तक अगर वो रिलेट कर रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। सो ही हैज ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज, बहुत ही सिंपल, हैज हैव लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, वह कई मशहूर लोगों से मिल चुका है। सेम वही बात है जैसा यहाँ पर एक्सपीरियंस बताया जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी ही हैज मेट सेवरल फेमस पीपल। बहुत ही सिंपल है। तो लाइफ एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं तीसरी बात क्या है, एक्शंस विद प्रेजेंट रेलेवेंस। ये तो हमेशा ही जुड़ा होता है किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ही हम इसलिए करते हैं कि भूतकाल में हो चुकी किसी भी क्रिया का अभी भी प्रासंगिक होना तय होता है, तभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। यानी उस क्रिया का प्रभाव अभी तक है, हम तभी उस क्रिया को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलते हैं। अगर वर्तमान में उसका कोई प्रभाव नहीं है तो फिर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसकी चाबियां खो गई हैं, यहां पर क्या हुआ है, चाबी खोने का काम हो चुका, भूतकाल में कंप्लीट हो गया है भाई, ठीक है ना। खो गई है और वो क्या है, उस प्रेजेंट रेलेवेंस उसका क्या है कि अभी भी उसको मिली नहीं है, ठीक है ना, अभी भी चाबियां मिसिंग हैं। तो फिर आपको यहां पर सी हैज लॉस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। सी हैज लॉस्ट हर कीज, उसकी चाबियां खो गई हैं और अभी तक वो चाबियां नहीं मिली हैं। यानी कुल मिलाकर के वर्तमान से उसको जोड़ा जा रहा है भूतकाल में जो काम हुआ, ठीक। मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, खाना खाने का काम कंप्लीट हो गया भूतकाल में, लेकिन खाना खा चुका हूं और प्रेजेंट रेलेवेंस ये है कि अब मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं है, उसका प्रभाव अभी तक मैं महसूस कर रहा हूं। भाई खाना खा चुका हूं, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, वर्तमान में मैं इसके प्रभाव को महसूस कर रहा हूं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आई के साथ हैव ईटन द फूड। वेरी सिंपल। तो प्रेजेंट रेलेवेंस को शो करने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। चलो आगे, आगे क्या है, एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। बात तो वही है भाई, ये वर्तमान है, कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, नई बात है, आपको एक बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से देखिएगा। एक्शन जो भूतकाल में शुरू हुआ तो एंड कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट, और वो एक्शन चल रहा है लगातार लगातार चलते हुए और वर्तमान में भी अभी वो कंटिन्यू है। तो आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपको बेसिक लेवल पर यह बताया गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक्शन भूतकाल में शुरू होता है और अभी वर्तमान में चल रहा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन सिर्फ वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता, वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी सेंटेंस बोला जा सकता है, जरूरी नहीं कि हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया लगाएं ही लगाएं। देखो जरा क्या है, ये एक नई बात है, छोटे बच्चों के लिए नई बात है, लेकिन यहां पर समझोगे, जब यहां पर अच्छे से इस चीज को समझ लोगे तो जो अगला वीडियो मैं आपको दूंगा एडवांस लेवल पर, तो फिर वहां पर यह चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, वे यहां 10 साल से रह रहे हैं। आप देखते हैं कि आप ये समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो वाक्य होता है जिसमें एक्शन फिनिश हो गया होता है। क्या एक्शन फिनिश हो, यानी काम फिनिश हो गया हो, वहां पर एक्शन फिनिश्ड। तो फिनिश्ड एक्शंस को बताने के लिए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग किया ही जाता है, लेकिन एक चीज और बताने के लिए किया जाता है, एक्शन अकेले फिनिश नहीं। अगर एक्शन नहीं भी फिनिश है, एक्शन अभी भी ऑनगोइंग है यानी कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर टाइम फिनिश हो गया हो, टाइम अगर फिनिश हो गया हो तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा देखिए यहां पर, वह यहां 10 साल से रह रहे हैं। वैसे तो ये सॉलिड क्या है भाई, सॉलिड है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस,
अच्छे से समझिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बना सकते हो। एक नई बात को अच्छे से समझो। यहां पर देखो, रहने का काम पूर्ण नहीं हुआ है, रहना तो अभी भी है, 10 सालों से वो रह रहा है और अभी भी रह रहा है वो, तो एक्शन तो अभी भी अनफिनिश्ड है, रहना तो अभी भी अनफिनिश्ड है, ठीक है ना। लेकिन हम 10 साल, यहां पर क्या पूर्ण हुआ है, 10 साल की अवधि यानी टाइम, 10 साल की टाइम परफेक्ट हो गई है यानी पूर्ण हो गई है, ठीक है ना। तो अगर टाइम परफेक्ट हो तो टाइम के परफेक्शन को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर देते हैं। और ऐसे अगर कर दोगे तो ये सही होता है, इसको गलत करके ना आ जाना कहीं। ऐसे, दे हैव लिव्ड, अगर ये यहां पर ऐसे लिखा है तो भी ये सही ही है, गलत नहीं होता है। लेकिन बच्चे लोग समझ लेंगे यार ये गलत है अगर दो ऑप्शन ऐसे हो जाए। क्या, दे हैव बीन लिविंग, अगर यहां पर हैव बीन और लिविंग अगर यहां पर कर देंगे, एल ये आई हो गया और आई एन जी, दे हैव बीन लिविंग, तो ये भी सही है और ये भी सही है। इसको गलत करके न आ जाना। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए दो में से एक काम होने जरूरी है। कौन सा? या तो एक्शन फिनिश्ड हो, या तो काम पूर्ण हो चुका हो, या फिर काम अगर न पूरा हुआ हो तो टाइम पूरा हो गया हो। टाइम यानी 10 साल की अवधि पूर्ण हो चुकी है, ये बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एडवांस लेवल पर मैं अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड ऐसी गजब बातें आपको बतलाऊंगा कि आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, ठीक है। अभी से मैं आपको एक्साइटेड कर रहा हूं, ठीक। तो जो अभी छोटे बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इंटर में पढ़ रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको एक्साइट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, चलो, वह बचपन से पियानो बजा रही है, अगर यहां पर हम करें बचपन से, तो बचपन से तो सी, और यहां पर हम क्या करेंगे, सी हैज प्लेड, हम यहां पर ऐसे बोल देंगे सी हैज प्लेड, ठीक है ना, द पियानो सिंस सी वॉज ए चाइल्ड, यानी जब वो बच्ची थी तब से लेकर के और उसने इस काम को किया है और अभी भी कर रही है, बट बचपन जो है बीत गया है। यहां पर क्या हो रहा है, बचपन बीत गया है, बचपन का टाइम कंप्लीट हो गया है। तो इस कंप्लीटेड टाइम के लिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। इतनी बात आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि यहां पर तो जनरली हम आपको बतलाते हैं कि वह बचपन से पियानो बजा रही है, सिंपली आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर ट्रांसलेट करोगे तो भी सेंटेंस सही होगा। ये बात मैं यहाँ पर इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल करके यहाँ पर तो आप प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों में कर लोगे, सही हो जाएगा। और इसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही करो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बल्कि इन दोनों वाक्यों को क्या करो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही ट्रांसलेट करो। लेकिन मैं इनको इंट्रोड्यूस यूं कर रहा हूं कि जब यहां पर स्टेटिव वर्ब्स आएंगी, ध्यान रखिएगा, क्या स्टेटिव वर्ब्स आएंगी तब वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स को तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग किया ही नहीं जा सकता है। तो फिर आप यहां पर केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करोगे। जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको बता देता हूं। जैसे मैं कह दूं मैं उसे 10 सालों से जानता हूं, मैं उसे 10 सालों से जानता हूं, ठीक है, 10 सालों से जानता हूं। अब क्या है भाई, जानने का काम 10 साल पहले शुरू हुआ, ठीक है, 10 साल पहले शुरू हुआ और अभी भी मैं जान रहा हूं। तो जो एक्शन है 10 साल पहले शुरू हुआ और अभी भी मैं जान रहा हूं, अभी पूर्ण नहीं हुई क्रिया, जानना अभी पूर्ण नहीं हुआ, फिनिश नहीं हुआ, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये है टेक्निकली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम इसको ऐसे नहीं बना सकते। अब आई हैव बीन नोइंग, ये नहीं कर सकते भाई, नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। अब हम ये नहीं कर सकते। टेक्निकली ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है, लेकिन हम यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया
नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि नो एक स्टेट वर्ब होती है। क्या होती है? स्टेट वर्ब होती है। ठीक है ना? और जब ये स्टेट वर्ब होती है तो उसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया ही नहीं जा सकता है। ठीक। अब जब कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसका प्रयोग नहीं किया जा सकेगा तो फिर क्या करोगे? तो फिर उसे प्रेजेंट, भाई दूसरा ऑप्शन है ना कि हम सेम इसी काम को कर, यानी जो भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, तो इसी एक्शन को प्रकट करने के लिए हमारे पास दूसरी वर्ब भी तो है। और दूसरी वर्ब कौन सी है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। नहीं यूज कर सकते तो भैया क्या करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करो। कैसे? आई हैव नोन हिम, बस आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स। ऐसे आप करोगे तो ये भी सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। ये सेंटेंस तो भाई गलत हो जाएगा और ये सेंटेंस आपका सही होगा। क्लियर? लेकिन हमारा जो मकसद है आपको बताने का वो ये कि इन एडवर्ब्स को अच्छे से याद कर लो। जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, रिसेंटली, लेटली, सो फार। ठीक। ये सारे के सारे वो जो एडवर्ब्स हैं, ये जो एडवर्ब्स हैं, ये किसी भी भूतकाल में घटित हुई घटना को वर्तमान से कनेक्ट कर देते हैं। ये याद रखना। भूतकाल में घटित हो चुकी घटना को वर्तमान से कनेक्ट कर देते हैं। इसलिए अगर ये वाले शब्द कहीं आ जाएं तो वो वाला जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही ट्रांसलेट किया जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं। ये याद रखना। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो एडवर्ब्स हैं ये वर्तमान, यानी वर्तमान से जुड़े होते हैं, प्रेजेंट से जुड़े होते हैं। तो भूतकाल में अगर कोई घटना घटित हुई है और ये वाले एडवर्ब्स अगर दिए हुए हैं तो वो घटना सीधे वर्तमान से आकर के कनेक्ट हो जाती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होगा। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अच्छे से इनको पढ़ लेना। एडवर्ब्स कॉमनली यूज्ड विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये देखिए कॉमन रूप में ये एडवर्ब्स होते हैं। ये कुछ डेफिनेशन टाइप में मैंने लिखने का यानी कॉन्सेप्ट है लिखा है और ये उनके उदाहरण लिखे हैं। जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड, यानी ये काम हो चुका है, लेकिन क्या है? जस्ट लग गया है। तो इस हो चुके काम को ये जो जस्ट है वो प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है, इसीलिए आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग किया। जैसे ऑलरेडी, ठीक, यानी लीव करने का काम हो चुका है, लेकिन ये ऑलरेडी जो है ये इस एक्शन को वर्तमान से रिलेट कर रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोला जाएगा ये सेंटेंस। इसी प्रकार से यहाँ पर जितने भी एडवर्ब्स लगे हुए हैं वो हो चुके एक्शन को, यानी भूतकाल में जो एक्शन हो चुका है उस एक्शन को वर्तमान से यानी प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग करेंगे। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब मैं जल्दी से आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। ये होमवर्क आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप लोग इस होमवर्क को करोगे, जल्दी से आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में सारे के सारे वाक्यों का ट्रांसलेशन करिए और में से कुछ एक वाक्य जो आपको कठिन लग रहे हो, आपको कंफ्यूज कर रहे हो, तो उन वाक्यों को नीचे कमेंट बॉक्स में भी जरा ड्रॉप करिए। मैं चेक करके आपको बताता हूँ। मैं देखूँ तो जरा आप लोग कुछ सीख भी रहे हो क्या? सीरियसली भाई देखो, यहाँ इस चैनल पर के सीरियस पढ़ाई होती है। अगर सच में बहुत कमजोर रह गए हो, बचपन में पढ़ाई नहीं पढ़ी है, तो परेशान मत हो, मैं हूं ना आपके साथ। वीक भी रह गई है तो क्या हुआ, इंटरमीडिएट में भी मैं आपको वो सब बेसिक बातें बता रहा हूं। तो बस मन बना लो और अंग्रेजी तो आपको आकर के ही रहेगी। बस वीडियो पूरा देखो और जो होमवर्क दूं उस होमवर्क को जरूर करो। चलो, अब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मैं बहुत जल्द आपको लेकर के आऊंगा अगला वीडियो जिसमें मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बतलाऊंगा। लेकिन इसके आगे वाला जो एडवांस्ड वीडियो है ये फिर से एप्लीकेशन पे ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए अच्छा, अब इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।